नीत्शे ने अपने कई ग्रंथों में स्त्रियों के बारे में बहुत ही कड़वी, तीखी और विवादास्पद बातें कही हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध यह है, जब तुम स्त्रियों के पास जाओ तो कोड़ा साथ ले जाना मत भूलना। यह कथन कई लोगों द्वारा स्त्री विरोधी और हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक माना गया, लेकिन नीत्शे इसे प्रतीकात्मक मानते थे। उनके अनुसार स्त्रियां केवल कोमल, दयालु और त्याग की मूर्ति नहीं हैं, बल्कि वे एक छुपी हुई शक्ति हैं जो छल, मोह और चालाकी के माध्यम से पुरुषों पर नियंत्रण करती हैं। वह कहते हैं कि स्त्रियां गहराई से राजनीति और कूटनीति की कलाकार हैं, लेकिन यह कला वे अपने सौंदर्य, प्रेम और समर्पण की आड़ में करती हैं। नीत्शे को लगता था कि स्त्री का स्वभाव मूलतः शक्ति संचयी है और वे पुरुष को अपने आकर्षण और मातृत्व के भाव से वश में करना चाहती हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि स्त्रियों की नैतिकता पुरुषों की तरह सत्य या न्याय पर आधारित नहीं होती, बल्कि वह सौंदर्य और वशीकरण की नैतिकता होती है, यानी वे वह करती हैं जो संबंधों को बचा सके, न कि जो सच हो। नीत्शे के अनुसार स्त्रियों की प्रवृत्ति होती है पुरुष की स्वतंत्रता को बांधने की, उसे एक निश्चित भूमिका में जकड़ने की और एक गृहस्थ बनाने की, और इसके लिए वे प्रेम और दया के नाम पर अपनी इच्छा थोपती हैं। वह लिखते हैं कि स्त्रियां गहराई में पुरुषों से कम नहीं होती, लेकिन वे उस गहराई का प्रयोग सत्य की खोज में नहीं, बल्कि शक्ति और वर्चस्व की राजनीति में करती हैं। नीत्शे ने यह भी कहा कि स्त्रियों के लिए सबसे महान कृतित्व एक महान पुरुष को जन्म देना है। इसीलिए उन्होंने मां की भूमिका को सर्वोच्च माना, लेकिन स्त्री के रूप में स्त्रियों को एक सीमा में ही देखा। वे मानते थे कि स्त्रियां दर्शन, उच्च कला या आत्मत्याग के क्षेत्र में पुरुषों के बराबर नहीं होती, क्योंकि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जीवन को बनाए रखना, सुरक्षा खोजना और संतान उत्पत्ति के लिए खुद को केंद्र में रखना। नीत्शे के अनुसार स्त्रियां जब सशक्त होने लगती हैं तो वे पुरुषों की नकल करती हैं और उनकी सबसे बुरी आदतें अपनाती हैं, जैसे सत्ता का दुरुपयोग, आत्म प्रदर्शन और झूठा तर्क। उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्त्रियों की ईमानदारी भी एक तरह का अभिनय होती है, जो वे संबंधों को नियंत्रित करने के लिए करती हैं। इसीलिए नीत्शे का यह विचार बहुतों को चुभता है कि उन्होंने स्त्री को स्वतंत्र आत्मा की तरह नहीं देखा, बल्कि एक ऐसा जटिल और सुंदर जाल माना जो पुरुष को उसकी इच्छा के विरुद्ध बांध सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि स्त्रियां बुरी हैं, बल्कि यह कि स्त्री को समझना पुरुष के लिए सबसे कठिन और भ्रमित करने वाला कार्य है। नीत्शे की स्त्रियों के बारे में यह धारणा केवल सामाजिक स्तर पर सीमित नहीं थी, बल्कि वह इसे मानव स्वभाव की गहराई से जोड़ते थे। उन्होंने कहा कि स्त्री कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती। उसका स्वभाव धुंधला, लहराता हुआ और रहस्यमय होता है, और इसी कारण पुरुष उसे समझने में बार बार असफल रहता है। वह मानते थे कि स्त्री एक प्राकृतिक छल है, जिसमें सौंदर्य, कोमलता और प्रेम जैसे गुण होते हुए भी वे सब किसी गहरे उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। नीत्शे ने स्त्रियों को कम बुद्धिमान या निम्नतर कहने का साहस नहीं किया, लेकिन उन्होंने बार बार यह कहा कि स्त्रियां सत्य की उपासक नहीं होती। वे सत्य से अधिक संबंधों और परिणामों की परवाह करती हैं, और इसीलिए वे तर्क से नहीं, भावना और मनोविज्ञान से संचालित होती हैं।
नीत्शे यह भी कहते हैं कि जब स्त्री को स्वतंत्रता दी जाती है तो वह अक्सर उसका प्रयोग पुरुष को नियंत्रित करने के लिए करती है, न कि आत्मोन्नति के लिए। उन्होंने स्त्रियों के मताधिकार और समान अधिकार के आंदोलनों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सब केवल पुरुषों की कमजोरी और स्त्रियों की चतुराई का परिणाम है, क्योंकि स्त्रियां वह अधिकार छीनने में नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से प्राप्त करने में अधिक सक्षम होती हैं। अंततः स्त्री को एक चुनौती, एक रहस्य और एक दर्पण मानते हैं, जिसमें पुरुष खुद को देखता है, भ्रमित होता है और कई बार गिर भी पड़ता है। लेकिन उस गिरावट में भी वह कुछ नया सीखता है, क्योंकि स्त्री के भीतर नीत्शे के अनुसार प्रकृति की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली चालें छिपी हैं।